हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास हार्ड लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। अपने ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, C++ में भी और जावा में भी, ठीक है। तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या क्या दिया है। एक बाइनरी ट्री गिवन होगा नोड्स के साथ, ठीक है। इन विच ईच नोड वैल्यू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कैंडीज प्रेजेंट एट दैट नोड, ठीक है। हर नोड में जो भी वैल्यू होगी उसका मतलब उस नोड के पास उतनी कैंडीज है। इन वन मूव वन में चूज टू एडजेसेंट नोड्स एंड मूव ओनली वन कैंडी फ्रॉम वन नोड टू अनदर। एक मूव में हम क्या कर सकते हैं, एक कैंडी एक नोड से दूसरी नोड पे एडजेसेंट वाली में मूव कर सकते हैं। द टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्ड सच दैट एवरी नोड हैज एग्जैक्टली वन कैंडी। इसका मतलब एक चीज हमें पता चलती है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज जितनी होगी वो इक्वल होंगी टोटल नंबर ऑफ नोड्स के। तो हमें क्या करना है कि हर एक नोड के पास एक कैंडी होनी चाहिए और एक एडजेसेंट से दूसरे पर एक कैंडी मूव करने का एक मूव है। तो हमें बताना है कि हमें कितने मूव लगेंगे, ठीक है। Data test case are framed such that it is always possible to achieve a configuration, ठीक है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को। तो बस हमें ये बताना है कि कितने मूव लगेंगे। अब जैसे यहाँ पर इसके पास 3 कैंडी है, इन दोनों के पास 0 कैंडी है। तो एक कैंडी है यहाँ, एक कैंडी इधर, दोनों को एक एक दे देगा, 2 मूव लगे, बात खत्म, 2 आंसर। इधर देखिए, अगर अब इधर देखो, इधर एक कैंडी है, इसको देगा, अगर एक मूव लगा, लेकिन इसको भी तो एक कैंडी देनी है, लेकिन इसका और इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इस वाले को इसको 2 कैंडी देनी पड़ेगी, मतलब मूव लगे कितने, 2। अब इसके पास कितनी कैंडी आ चुकी है, 2। वो क्या करेगा, 2 में से एक इसको दे देगा, मूव कितने लगे, 3। तो 3 आया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, एक ही एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर रहे होंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे अपना, उससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो गाइज एक एग्जाम्पल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, उससे सब कुछ अपना क्लियर कर रहे होंगे। एक नोड हुई, इसके पास है अपनी 0, ठीक है। दूसरी नोड, पहले साइड नोड बना लेता हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एंड 10वीं, ठीक है। ये नोड है मेरे पास। मैं कहता हूँ भाई 0 0, सबके पास 0 है, सिर्फ एक के पास 10 नोड है ना, टोटल एक ही के पास 10 दूंगा मैं, ठीक है। ये आ गई भाई 10। अब मेरे को सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मेरे को बताना है मेरा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे भाई, बिल्कुल नीचे से शुरू कर देंगे, ठीक है। एक तरह से चाहे आप इधर से शुरू कर लो, आपकी मर्जी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपना, पहले लेफ्ट कॉल करेंगे, फिर राइट कॉल। आप चाहे पहले राइट करो चाहे लेफ्ट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ट्री को ट्रैवर्स तो आपको करना ही पड़ेगा पूरे को। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम क्या करेंगे, ट्री को ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं जी। हमने रूट से लेफ्ट पे गए, ठीक है, उसका भी लेफ्ट है, उस पे गए, ठीक है। उसका भी लेफ्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस आगे। क्या उसका राइट है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वापस आगे। अब हम ये देखेंगे कि इसके लेफ्ट से और इसके राइट से इसको कितनी मिल रही है या इसको कितनी उधर देनी है, ठीक है। वो कुछ नहीं देना इसको, क्योंकि इसका लेफ्ट या राइट कोई भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसको लेफ्ट राइट से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक जो मेरे मूव लगे वो लगे 0, ठीक है। मैं करंटली यहाँ पर हूँ, लेकिन इसके पास जो नोड वैल्यू है वो है 0, इसको एटलीस्ट 1 तो चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको अपने ऊपर पास क्या करना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितनी इसकी वैल्यू है उसमें से -1 करके, ठीक है, जितनी इसकी वैल्यू उसमें से -1 करके, मतलब -1 ये ऊपर पास कर देगा, ठीक है। अगर वैल्यू मेरी पॉजिटिव में जाती है, इसका मतलब ये वहां पर सेंड कर रहा है। अगर वैल्यू मेरी नेगेटिव में जाती है, ये इंडिकेट करता है कि मेरे को भाई जरूरत है, मेरे पास मतलब ऊपर से आनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इसने ऊपर अपने -1 भेज दिया, ठीक है। अभी तक अब यहाँ से मेरे को पता चला गया -1 अगर ऊपर गया, इसका मतलब इसको 1 की जरूरत है। इसका मतलब इस वाली नोड के पास जो भी वैल्यू आ रही होगी उसमें से एक वैल्यू तो इसके पास जाएगी। तो मैं सिंपल अपना आंसर में 1 प्लस कर दूंगा, ठीक है। आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, आंसर में मेरा हो जाएगा 1 प्लस। अब 1 प्लस कैसे करेंगे, तो माइनस का है, तो मतलब वैल्यू अगर माइनस की हो चाहे प्लस की हो, आपको प्लस का ही रखना है उसको, ठीक है। एबीएस ले लेंगे, एबीएस फंक्शन का यूज़ करके। चलो ठीक है, इसने -1 भेज दिया। अभी इसके पास लेफ्ट से आ चुका है, ये जाएगा अपने राइट पे, ठीक है। राइट पे गया, उसका भी लेफ्ट है, चलो ठीक है। इसका लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो ये भी पीछे ऊपर क्या पास कर देगा, -1। सिमिलरली जब ये अपने राइट पर जाएगा, ये भी क्या पास कर देगा भाई, -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इस वाली नोड के लिए आप चीज़ देखना, इसके पास इसके लेफ्ट से क्या आया, -1, इसके राइट से क्या आया, -1। खुद इसकी वैल्यू कितनी है, 0, खुद इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 -1 मतलब इसको 1 की ज़रूरत है, साथ में भाई इसके लेफ्ट को और राइट को भी ज़रूरत है। तो टोटल कितनी ज़रूरत है इसको, -3 की, मतलब 3 नोड यहाँ पर ऐसी है, ठीक है। यहाँ से लेके 3 नोड ऐसी है जिनको जरूरत है भाई। तो ये ऊपर क्या पास करेगा, ये ऊपर पास करेगा अपना -3,
समझिए यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही ये यहाँ पर -1 पास करेगा और जैसे ये यहाँ पर -1 पास करेगा, दोनों -1 -2 मतलब 2 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जब यहाँ पर -3 पास कर रहा होगा तो 3 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब इस वाली नोड पर आ गए हम। इसको लेफ्ट से मिला कि लेफ्ट में मेरे जरूरत है -1 1 की, और राइट में मेरे वालों को जरूरत है 3 की, और खुद मेरे को कितने की जरूरत है 1 की। खुद इसकी वैल्यू है -1, उसमें से इसको 1 चाहिए, मतलब -1। टोटल आंसर इसका खुद के लिए आया, लेकिन इसके लेफ्ट को भी जरूरत है, इसके राइट को भी जरूरत है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ भाई -5। ये पास करेगा -5, इसने पास किया क्या ऊपर -5 हमने आंसर में ऐड कर दिया, ठीक है। इसको लेफ्ट से रूट नोड जो मेरी स्टार्टिंग है उसको लेफ्ट से प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है, -5 मिल चुका है, वो जाएगा अपने राइट पर, फिर वो जाएगा अपने लेफ्ट पर, फिर वो लेफ्ट पर। अब ये 10 है भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप चीज़ें समझना, ये 10 है, इसको लेफ्ट राइट से कुछ नहीं मिलेगा, लेफ्ट राइट इसका नल है, ठीक है। अब इसको खुद कितनी वैल्यू चाहिए 1, जैसे हम क्या कर रहे थे, जितनी बंदे को खुद की वैल्यू चाहिए -1 वो कर दे रहे थे, जितनी उसकी वैल्यू है उसमें से। सिमिलर काम यहाँ करेंगे, जितनी उसकी वैल्यू है उसमें से -1 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये ऊपर क्या पास करेगा, नो, जो ये ऊपर पास कर रहा है वो हमें अपना आंसर में ऐड कर देना है। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा ये वाला 10 और 1 इरेज कर लेते हैं, अपना आंसर के बीच में आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हुआ +9, ठीक है। अब ये वाली जो नोड है, इसके राइट में तो कुछ है नहीं, इसके तो लेफ्ट में ही है जो भी है। इसके पास 9 आ चुके हैं, 9 में से 1 रखेगा ये, ठीक है। ऊपर कितनी पास कर देगा, 8 +8 आंसर में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये अपने राइट पर जाएगा, इसके राइट वाले को तो भाई खुद जरूरत है, तो वो क्या पास करेगा इसको -1, ठीक है। आंसर में क्या प्लस हो जाएगा मेरा 1। अब इस वाली नोड को लेफ्ट से मिल रहा है 8, राइट से मिल रहा है -1, ठीक है। और खुद खुद भाई साहब को देखो, खुद का भी देखो ना, इसका खुद इसके पास क्या है 0, तो 0 -1 1 खुद रखेगा, ठीक है। और आप यह कह सकते हो, डायरेक्ट कह सकते हो कि 8 इसके पास आ गई है, तो 8 में से 1 माइनस खुद की करेगा, और 1 ये जो 7 वाले को चाहिए 1 उसकी, मतलब ऊपर कितनी पास करेगा ये 6, ऊपर कितनी पास करेगा ये 6, प्लस का 6 आंसर में ऐड हुआ, ठीक है। अब अपनी कॉल खत्म हो चुकी है, ठीक है, पूरा ट्री अपना ट्रैवर्स हो चुका है। अब देखो हमारा ऊपर पूरा ट्री बना पड़ा है, ठीक है, रिकर्सिव कॉल पूरी बनी पड़ी है। अब इससे ही हम इस आंसर को देखेंगे और आपको क्लियरिटी आएगी। अब देखो सिंपल, मेरे पास इसके पास क्या थी भाई 10 नोड। अब एक चीज़ आप देखो, इतना मेरा ट्री क्या हो गया भाई, इतना ट्री मेरा क्या हो गया, एक लेफ्ट और एक राइट को मैं यहाँ से सेपरेट कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। और ये मेरा जो पोर्शन ऐड हुआ वो हुआ राइट से, और ये पोर्शन जो मेरा ऐड हुआ वो हुआ लेफ्ट से, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, ये लेफ्ट से पोर्शन ऐड हुआ और ये राइट से। अब इससे ही हम समझेंगे, ठीक है। अब ये नो का इंडिकेट करता है यहाँ पर, इसके पास 10 नोड थी ना, इसको खुद कितने नोड रखनी है अपने पास, 1 नोड रखनी है, तो इसका मतलब इसको 9 नोड एक एक करके, नहीं 9 कैंडीज एक एक करके ऊपर वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है। 9 उसको इंडिकेट कर रहा है, अभी 8 का इंडिकेट कर रहा है। अब इस वाले के पास 9 कैंडीज आ चुकी है, तो इसको 1 अपने पास रखनी पड़ेगी, 8 एक एक करके ऊपर वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। हम विजुलाइज कर रहे हैं जो चीज़ हमने जो आंसर लिखा, हाँ हमारा सही भी है या गलत है, ठीक है, उस चीज़ को देख रहे हैं हम। चलो ठीक है, अब इस वाली नोड के पास जब 8 कैंडीज आ चुकी होगी, तो इसको 1 तो नीचे पास करनी पड़ेगी, इसको 1 तो नीचे पास करनी पड़ेगी, और साथ के साथ 1 अपने पास रख के 1 नीचे पास करी, 8 में से 7 बची, 1 अपने पास रखी बची 6 इसको ऊपर पास करनी पड़ेगी, 6 से ऊपर पास कर दी, इस वाले राइट पोर्शन का काम खत्म, ठीक है। अब रूट नोड के पास मेरे पास 6 नोड आ चुकी हैं, जिसमें से 1 वो खुद के पास रखेगा और 5 वो नीचे भेजेगा, ठीक है। 1 वो खुद के पास रखेगा, 5 वो नीचे भेजेगा। अब इस वाली नोड के पास कितनी कैंडीज आ चुकी है 5, जिसमें से वो क्या करेगा 1 अपने लेफ्ट को देगा, ठीक है, 1 कैंडी इसको देगा और 1 खुद के पास रखेगा, 3 इधर देगा, ठीक है। मतलब 1 कैंडी अपने लेफ्ट को देगा और 3 अपने राइट को देगा। फिर राइट वाले के पास जब 3 आ चुकी होगी, उसमें से 1 वो खुद रखेगा और 2 अपने लेफ्ट और राइट को देगा, मतलब 1 दोनों को देगा, 2 अपने लेफ्ट और राइट को देगा। बिल्कुल ठीक है, सबको 1 कैंडी मिल चुकी है इस तरीके से, ठीक है जी। और इसको अगर हम सम करें 10 11 28 9 35 आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मैंने ये वाला सेम अपना जो टेस्ट केस है वो बनाकर भी रखा हुआ है, ठीक है। अपना कस्टम इनपुट में जाके देखते हैं, इसका आंसर 35 ही आना चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद आकर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वैसे डिस्कस कर ही लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं ऑफलाइन, इतनी नोड है, स्पेस कितना है, रिकर्सिव कॉल हो रही होगी, तो रिकर्सिव कॉल में क्या हो सकता है, हम हाइट ऑफ द ट्री डेप्थ तो हमारी जा सकता है, रिकर्सिव कॉल रिकर्सिव स्टैक स्पेस हमारा यूज़ हो सकता है, तो हाइट ऑफ द ट्री
ठीक है जी। अब क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं आंसर 35 आ रहा है क्या, ठीक है। कस्टम इनपुट ये हाँ ये वही वाला है अपना। इसको रन करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी 35। एक्सपेक्टेड आउटपुट 35 है, इसका मतलब बिल्कुल सही है अपना। अब हम क्या करते हैं भाई, टाइम और स्पेस हमने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ट्रैवर्स करना शुरू करते हैं बस, कुछ ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, ठीक है। आप कोड करते हैं इसको तो भाई सबसे पहले तो एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे 0 से, ठीक है, जिसको लास्ट में रिटर्न कर रहे होंगे। उससे एक हेल्प फंक्शन कॉल कर देंगे जिसमें हम रूट RWT रूट कॉमा आंसर पास कर देंगे, ठीक है जी। यहाँ पर आए, हेल्प फंक्शन बनाया, इसमें मेरे पास रूट कॉमा आंसर मेरा यहीं पर अपडेट हो रहा होगा तो बाय रेफरेंस, ठीक है। अगर मेरे पास रूट होती है नल तो रिटर्न कर दो 0 कि भाई उस नल, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसके लेफ्ट नल था ना, तो यहाँ से इसके पास क्या पास होना चाहिए 0। भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ ना भेजना, कुछ मेरे को चाहिए, ठीक है। मैं हूँ ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती मैं, ठीक है। चलो उसके बाद अब लेफ्ट में भी जाना है और राइट में भी जाना है, ठीक है। एक डिमांड आ रही होगी लेफ्ट वाले की, मतलब हेल्प में रूट के लेफ्ट में जाएंगे, आंसर को पास करेंगे, और एक डिमांड आ रही होगी राइट वाले की, हेल्प में रूट में जाएंगे, उसके राइट में और आंसर पास करेंगे, ठीक है। अब आंसर में क्या प्लस होगा, आंसर में देखो, जैसे इस केस को छोटे से को डिस्कस करें, अगर इस वाली नोड की बात करें हम, तो इसके लेफ्ट से -1, राइट से -1, इसका मतलब इस L में क्या आ रहा होगा -1, इस R में क्या आ रहा होगा -1, लेकिन हमने प्लस क्या किया था 2, मतलब -1 हमें प्लस का लेना है, +1 2, ठीक है। तो वो आंसर में प्लस करना है, तो इसका मतलब हमारा आंसर में क्या प्लस होगा, आंसर प्लस इक्वल टू ABS ऑफ L, ठीक है, ABS ऑफ R। जो भी लेफ्ट और राइट में जो भी या तो वो भेज रहा है या उसको चाहिए, ठीक है, प्लस तो पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। और हम रिटर्न क्या करेंगे, इस करंट जो रूट पर हम हैं, एक तो वो अपने पास रखेगा, रूट का जो भी डाटा है, मतलब अपने पास रूट का ऊपर की दी हुई है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, पहले रूट की जो भी है, एक तो वो अपने पास रखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस साथ में जो उसको लेफ्ट या राइट से मिल रहा होगा। जैसे इन केस हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट से क्या मिल रहा है इसको 9, रूट का डाटा खुद क्या है 0 -1, मतलब -1 + 9 मतलब 8, राइट से क्या मिल रहा है 0, तो ओवरऑल ये क्या पास करेगा 8, जो कि इसने ऊपर पास भी की है, ठीक है। बस खत्म हो गया कोड, ठीक है। इसको करते हैं रन, सही चल रहा है गाइस। सबमिट करते हैं, सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर ये सबमिट हो जाता है तो। ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो यहाँ पर बाय रेफरेंस वाला सिस्टम नहीं है, तो हमने क्या करा, अपना स्टैटिक इनटू ऊपर ही बना लिया आंसर नाम से। हर एक टेस्ट केस के लिए इसको 0 सेट कर लेंगे, फिर उसको ही रिटर्न कर देंगे, और सेम हेल्प फंक्शन कॉल किया, उसमें रूट पास करी, नल होती है तो 0 रिटर्न करा, लेफ्ट और राइट का आंसर लिया, ABS जो भी लेफ्ट और राइट में से आ रहा है उनका ABS करके आंसर में ऐड किया, और एक करंट नोड के पास रख दी, बाकी सारी पास कर दी ऊपर, ठीक है। ठीक है जी, इसको भी सबमिट करके दिखा देता हूँ आपको। और गाइस दोनों कोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, और अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, कोई सी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।